नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती स्वागत करता हूं आप सबका ओम एडुकेयर के चैनल पर। 15 जनवरी लास्ट डेट थी एमबीबीएस एडमिशन के लिए। ऑफिशियली एडमिशन्स खत्म हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है वो ये कि कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे सीट्स जो हैं वो अभी भी वैकेंट रह गई हैं। हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसे में 2020 के सेशन में जो सबसे गहरा इम्पैक्ट हुआ था वो कोरोना की वजह से हुआ था। सबसे पहले नीट एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने में देरी हुई थी। ऑब्वियसली इसके बाद काउंसलिंग भी काफ़ी देर तक चली। 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी, जिसको लेकर एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि जो लास्ट डेट है इसे बढ़ा के 15 जनवरी कर दिया जाए। हालांकि कई बार कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके लागू होने और नहीं होने का जो फ़र्क है, जो इम्पैक्ट है, वो साफ साफ पता नहीं चल पाता। जो एप्लीकेशन डली थी डेट के एक्सटेंड करने की 24 दिसंबर को, उस पर जो फाइनल सुनवाई है वो 13 जनवरी को हुई और 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी की डेट को लास्ट डेट डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में कई सारे स्टेट ऐसे थे जहां पे रेगुलर जो काउंसलिंग है, स्टे वैकेंसी राउंड है या फिर मॉप अप राउंड है, वो चल रहा था। वहीं कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहां पे स्टे मॉप अप राउंड को लेके कोई सूचना नहीं दी गई। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्नाटक का, जहां लगभग 467 अदर कोटे की सीट्स अवेलेबल थी। कई हजार स्टूडेंट ऐसे थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि स्टे मॉप अप राउंड के लिए एक नोटिस आएगी, नोडल ऑफिसर्स के नंबर जारी किए जाएंगे और जो मेरिट लिस्ट होती है वैकेंसी इनटू 10 टाइम्स की, वो कॉलेजेस को भेजी जाएगी और तब एडमिशन होगा। ऐसे में उनको निराशा हाथ लगी। ऐसी कोई भी नोटिस जो है वो केईए के वेबसाइट पर नहीं आई। हालांकि जो एडमिशन्स हैं वो कॉलेज लेवल पे जारी थे और ऐसे में जब 15 जनवरी लास्ट डेट डिसाइड हो गया, ऐसे में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में और कर्नाटक के कई कॉलेजेस में कुछ सीटें, अदर कोटे की जो सीटें थीं, वो वैकेंट रह गई। एडमिशन प्रोसीजर जो होता है, कुछ निश्चित कायदे होते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होता है। एमसीआई के पोर्टल पर डिटेल्स जो है अपलोड करना होता है। ऐसे में जब 15 जनवरी लास्ट डेट डिसाइड किया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी आश्चर्यजनक बात देखने को मिली। जो बजट है, कई सारे डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी जो फीस का बजट है वो 20 से 25 लाख रुपए पर ईयर तक है। सीट खाली होने की वजह से इसमें भारी कमी देखने को मिली। 2016 में ऐसा कुछ देखने को मिला था। उसके बाद बिल्कुल ये पहला ऐसा मौका था जहां इतनी ज़्यादा संख्या में सीटें जो हैं वो वैकेंट थीं और जो फीस है वो काफ़ी रिड्यूस हुई। 20, 22, 24 लाख वाले कॉलेजेस की जो फीस है वो रात 12 बजते बजते किसी कॉलेजेस में 11 और 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक भी आ गई थी और बावजूद इसके कुछ सीटें वैकेंट रह गई हैं। ऐसे में उन वैकेंट सीटों के लिए कॉलेज जो है वो कोर्ट की मदद ले सकता है। तो संभावना है कि एक बार फिर से जो एडमिशन है वो कॉलेज लेवल पे शुरू होगा। काउंसलिंग तो नहीं होगी, लेकिन कॉलेजेस को परमिशन मिल सकती है कि वो वैकेंट सीटों को भर सकें। इसके लिए पोर्टल का एक बार दोबारा खुलना ज़रूरी है और बहुत कम समय के लिए खुलेगा। तो अगर आप भी वंचित रह गए हैं एडमिशन से तो आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसे में आपको एडमिशन का फ़ायदा मिल सकता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पहले से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाइड हैं, यानी कि आपके 2,05,000 रुपये जमा है वहाँ पे, तो ही आप एलिजिबल होंगे इस कॉलेज लेवल स्टे वैकेंसी के लिए। ऐसी ही बात लागू होती है कर्नाटक पर भी। कर्नाटक के कुछ कॉलेजेस में अदर कोटे की सीट्स वैकेंट रह गई हैं और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो कर्नाटक में अदर कोटे का बजट है, जो कि 30-40 लाख रुपीज़ पर ईयर हुआ करता है, आमतौर पे ये दूसरे दिनों में 1 करोड़ के आसपास का पैकेज हुआ करता था। लेकिन कल लास्ट डेट होने की वजह से और सीटें वैकेंट होने की वजह से ये 70 से 75 लाख रुपए के फीस पैकेज तक भी देखने को मिला था और अभी भी कुछ सीटें खाली हैं जिन पे एडमिशन के लिए हो सकता है आपके पास मैसेजेस भी आ रहे होंगे। एडमिशन हो भी सकता है, लेकिन सही प्रोसीजर वहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर परमिशन मिलती है कॉलेजेस को, अगर उनका पोर्टल खुलता है, तो एडमिशन अभी भी पॉसिबल हैं और कॉलेजेस की जो सीट है वो वैकेंट नहीं रहेगी। ऐसे में उम्मीद है कि अगर कॉलेजेस कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कोर्ट भी उनके फेवर में डिसीजन देगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि वंचित रह गए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है 2020 के सेशन में एडमिशन पाने का। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आपको याद होगा बहुत शुरुआत में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस बार जो कोरोना की वजह से देरी हुई है, काफ़ी संख्या में सीटें जो खाली हैं, उससे लास्ट मोमेंट पे जो बजट है उसमें कमी आ सकती है। ऐसे में एक स्वाभाविक सी बात ये उठती है कि उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने ज़्यादा फीस पर एडमिशन ले लिया है पहले ही, तो उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट की बात होती है। अगर सीटें नहीं होती तो फिर उन्हें एडमिशन भी नहीं मिलती।
मिलता, लेकिन सीटें थीं तो वो कम बजट पे कुछ लकी स्टूडेंट को ज़रूर मिली हैं। काउंसलिंग से जुड़ी हुई ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काउंसलिंग जो है अलग अलग स्टेट की, वहाँ पे अलग अलग नियम होते हैं और हर एक राज्य दूसरे राज्य पर प्रभाव डालता है। जो ओवरऑल सिचुएशन होती है ये तय करती है कि प्राइवेट कॉलेजेस में बजट क्या हो सकता है। सरकारी कॉलेजेस में भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्स कॉलेजेस थे और ऐसे में राउंड 2 की जो कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया कोटे की, उससे भी कम मार्क्स एम्स की रही है। इस मॉप अप राउंड में 610 मार्क्स पे एम्स अलॉट हुआ है। तो निश्चित तौर से कई सारे राज्य ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई होती है। तो कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कि राजस्थान में एडमिशन नहीं ले पाए होंगे, उन्हें एम्स में एडमिशन मिला, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोई भी ट्रेंड जो है वो रिपीट नहीं होता है। अगर कट ऑफ लो गई है या फिर यूं कहें कि अगर प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेस में काफ़ी कम बजट पे लास्ट मोमेंट पे एडमिशन्स हुए हैं तो इसका उल्टा इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है। 2016 की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016 में 2 बार नीट कंडक्ट हुआ था और नतीजा ये था कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स थे वो बहुत कम थे। ऐसे में जो डीम्ड कॉलेजेस हैं उनकी सीट खाली रह गई थी और ऐसी ही सिचुएशन उस समय भी बन गई थी कि कॉलेजेस ने अपनी फीस कम करके अपनी सीट को भरा था। उसके बाद के अगले 4 सालों में जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा रही थी और जो वैकेंट सीटें हैं वो कॉलेज की मैनेजमेंट फीस से भी ऊपर एनआरआई फीस पे फिल्ड अप हो गई थी। ऐसे में 2020 में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो ये था कि बहुत कम समय बच गया है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। हालांकि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो चुका है, फिर भी आप 5-6 महीने का वक्त मान सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 5-6 महीने में अच्छी तैयारी के बाद वो वापस आ सकते हैं। शुभकामनाएं उनको, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरी निगेटिव इम्पैक्ट वाली बात यहाँ पर यह है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो 2021 के लिए बहुत ज़्यादा होंगे और कई सारे रिपीटर्स होंगे। तो ये एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और जो लो बजट इस बार देखने को मिला है ये न दिखे। हो सकता है कि जो फीस है वो और हायर साइड में रहे और एनआरआई सीट्स पे उनको एडमिशन लेना पड़े। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं उनके ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखें, निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतने अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और जितना ज़्यादा आपका नीट का स्कोर होगा उतना ही कम बजट आपको प्राइवेट कॉलेज में देना पड़ेगा। हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था ही ऐसी है कि अगर चूक जाते हैं सरकारी कॉलेज से तो जो मिनिमम बजट शुरू होता है वो कई सारे राज्यों में 50 लाख से शुरू होता है जहाँ पे गवर्नमेंट कोटे की सीट्स नहीं है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेहनत से आप अच्छे स्कोर की तरफ प्रयास करें, वरना प्राइवेट कॉलेजेस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है, डीम्ड की तो और भी ज़्यादा महंगी है। और एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हर साल जो बजट है वो हर एक राज्य का 10 से 20 लाख रुपए इंक्रीज कर जाता है। ऐसे में इतने बड़े बजट पे एमबीबीएस पढ़ना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। बेहतर होगा कि आप अच्छे स्कोर के साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई करें या फिर जो कम फीस के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी तैयारी की जाए। हर साल नई नई नीतियां आती हैं, कुछ नए आयोग आते हैं और हर साल एक नई उम्मीद जगती है कि इस बार कुछ बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। जहां 15 से 16 लाख स्टूडेंट हैं, यानी कि 15 से 16 लाख परिवारों की उम्मीदें हैं। ऐसे में हाई बजट का होना या फिर जो नियमों में फेरबदल होता है इनकी वजह से जो दिक्कत होती है, 3 से 4 महीने का लंबा दौर होता है काउंसलिंग का और बावजूद इसके अगर किसी को निराशा हाथ लगती है तो ये निश्चित रूप से एक भावनात्मक बात है। 3-4 महीने के इंतज़ार के बाद भी एडमिशन न होना एक बड़ा लॉस होता है स्टूडेंट के लिए और उनकी परिवार के लिए भी। एनएमसी का गठन हुआ था, बात हुई थी कि फीस पे बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। शायद ओम एडुकेयर एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने स्पष्ट रूप से आपको ये बताया था कि एनएमसी की जो बातें की गई हैं अगर वो उनमें बदलाव किए बिना उनको लागू कर दिया जाए तो फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। हालांकि वो पूर्णतः लागू नहीं हो पाई, बावजूद इसके एनएमसी का कोई इम्पैक्ट एक भी राज्य पर देखने को नहीं मिला। लगभग देश के सभी राज्यों में जो फीस है इनमें बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि हरियाणा जैसे कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन पे 50-50 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो स्टूडेंट पर थोप दिया गया। ऐसे में सरकार से हमारी उम्मीदें हैं कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे छात्रों के लिए कुछ अच्छे उपाय करें जिनसे वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई, अपने डॉक्टर बनने के सपने को आसानी से पूरा कर सकें। आप सब हमारे साथ बने रहे, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं उन स्टूडेंट को जो यहाँ से आगे की तैयारी कर रहे हैं। 2021 में ओम एडुकेयर की कोशिश होगी कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छे कंटेंट और ज़्यादा अच्छी जानकारी लेकर आए, ताकि आपको आपका एडमिशन आसानी से मिल सके। चलते चलते एक बार दोहरा देता हूं कि कुछ डीम्ड कॉलेजेस और कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे कुछ सीट्स वैकेंट्स हैं। अगर आपने वहां पे अप्लाई किया हुआ है, आप वहां के लिए एलिजिबल हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमें तुरंत कॉन्टैक्ट करें। अगर पॉसिबल होगा, अगर पोर्टल फिर से खुलेगा, तो 2020 के सेशन में आपको एडमिशन पाने का अंतिम मौका है। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।